अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है, लेकिन आस्था का ये रास्ता जिस जम्मू से होकर गुजरता है, वहां आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं इस बात की सबूत है। लेकिन अब क्या हुआ है? जम्मू के रियासी में जहां कुछ दिनों पहले आतंकवादी हमला हुआ था, वहां मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। अमरनाथ यात्रा के बीच इस तरह का अधर्म क्या किसी बड़ी साजिश के संकेत है? हिंदू संगठन सड़क पर हैं और साजिश रचने वाले अंडरग्राउंड। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। रियासी के शिव मंदिर में किसने तोड़ी मूर्तियां? महादेव के दर पर लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन जम्मू के इस शिव मंदिर में सनातन के कुछ दुश्मन कल रात मूर्तियां तोड़ने घुसे थे। वो खंडित मूर्तियां और शिवलिंग साफ साफ हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस अधर्म के बाद उपजे आक्रोश की तस्वीरें आप जरूर देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद और सनातन सभा से जुड़े लोगों ने जब सड़क पर उतरकर हंगामा किया, टायर जलाए, तब प्रशासन जागा। डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन रियासी जिले से 50 किलोमीटर दूर धारमाड़ी इलाके के थुरू गांव में बने शिव मंदिर गए। जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन अब तक गुनहगार का पता भी नहीं लगा पाया। गिरफ्तारी तो दूर की बात है कि जो भी, मैं फिर से कहूंगा, जो भी रियासी का, डिस्ट्रिक्ट का किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की शांति में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया जाए, वो उड़ाया नहीं देने दिया जाएगा। इस मंदिर को बने कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन बीती रात जो कुछ इस मंदिर में हुआ, उसने रियासी समेत पूरे जम्मू में तनाव के हालात बना दिए। शनिवार को कठुआ में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलानी गई टीम पर पत्थर बरसाए गए। वो दिन का समय था और रात होते होते रियासी के शिव मंदिर में घुसकर सनातन विरोधियों ने मूर्तियां तोड़ दी। पिछले कुछ महीनों में जम्मू का रियासी इलाका कट्टरपंथ का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरता दिख रहा है। जम्मू में 84% हिंदू हैं और 7% मुसलमान, लेकिन जम्मू के रियासी में करीब 50% मुसलमान हैं और 49% हिंदू। जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर भाग है, वहाँ करीब 98% मुसलमान हैं और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद नए कश्मीर की खूबसूरती का एक दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ के मंदिर फिर से जगमगाने लगे हैं। इसी महीने कश्मीर के पुलवामा में बाराड़ी मौज यानी माता पार्वती के मंदिर में उनकी नई मूर्ति स्थापित की गई, जो 1993 में खंडित हो गई थी। करीब 51 साल बाद इस मंदिर में कश्मीरी पंडितों को यज्ञ करने का अवसर मिला और इस आयोजन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू बहुल जम्मू में मंदिर के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। रियासी से रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी खबर है। रियासी में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में 12 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में जो रियासी से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में 12 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अभी हम आपको पूरी खबर दिखा रहे थे कि आखिरकार रियासी में किस तरह से मंदिर में तोड़फोड़ की गई और अब यहां पर 12 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर के रियासी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में। ये बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि आखिरकार रियासी में किस तरह से लोगों में काफी गुस्सा रहा और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से। उत्तरी दिनाजपुर पिटाई मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हिरासत में लिया गया टीएमसी नेता तजिमुल। बीच सड़क महिला को पीटने का है आरोप। पिटाई का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उत्तरी दिनाजपुर का बताया जा रहा है वीडियो।
टीएमसी नेता ने युवक और युवती को पीटा था। बहुत ही बेरहमी से पीटा था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 28 जून की यह पूरी घटना बताई जा रही है और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन नया एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब तक उनके विरोधी ही ये आरोप लगाते रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ विरोधियों के घर पर चलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में योगी ने इस ट्रेंड को बदल दिया है। अब उनके रडार पर बीजेपी नेता भी हैं। बीजेपी नेताओं की गाड़ी से हूटर भी हटाए जा रहे हैं और अवैध निर्माण वाले होटल भी सील किए जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल उर्फ राजेश मिश्रा योगी की सख्ती के नए शिकार बने हैं। इन्हें पहचानते हैं आप? ये है उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल उर्फ राजेश मिश्रा। दावा किया जा रहा है कि बरेली में बीच सड़क पर हुए गोलीकांड में बीजेपी वाले पप्पू का अहम रोल है। इन्हें लग रहा था कि जब तक यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तब तक बरेली में ये जो चाहे कर सकते हैं। इतना लगना भी लाजमी था, क्योंकि एक तो बीजेपी के नेता हैं, खुद विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन एक ही झटके में योगी ने पप्पू भाई की सारी गलतफहमी दूर कर दी। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने शनिवार को राजेश मिश्रा के बैंकेट हॉल को सील कर दिया। प्रशासन के मुताबिक इसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। अब इस बैंकेट हॉल पर बुलडोजर भी चलने वाला है और पप्पू भरतौल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अपने खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए पूर्व विधायक ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के चक्कर लगा लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बरेली गोलीकांड में अब तक पप्पू भरतौल के करीबी और मुख्य आरोपी राजीव राणा के मकान और होटल को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। शुक्रवार को राजीव राणा के विरोधी आदित्य उपाध्याय के सांवरिया मैरिज लॉन पर भी बुलडोजर चला था। बरेली में 22 जून को जमीन विवाद में राजीव राणा गुट और आदित्य उपाध्याय गुट के बीच फायरिंग हुई थी। चार जून के बाद से बाबा जिस मोड में दिख रहे हैं, उसमें अफसर, नेता, पक्ष विपक्ष किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। आपको याद होगा, कानपुर में एक बीजेपी नेता का होटल पुलिस हटाने लगी थी। इसी हफ्ते की बात है। देश हित में हमने आपको ये पूरी खबर डिटेल में दिखाई थी। कानपुर दक्षिण से बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी एक सहयोगी के साथ गाड़ी से पहुंचे और हूटर बजा दिया। इस पर पुलिस टीम ने उन्हें रोक लिया। बस यही बात बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी को नागवार गुजरी और वो पुलिस को धमकाने लगे। झंडा देख के तुम लोगों की एलर्जी हो रही है ना? तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। अभी ये इसका इलाज करके जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा। आज इसका ट्रीटमेंट जो करके जाएगा। इसने हूटा क्यों बजाया? नहीं, वो कोई विषय नहीं है। अभी हम यहाँ समाजवादी पार्टी बंद करके तुम लोग काम कर रहे हो ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी आज ठीक होगा। बीजेपी के नेता पुलिस को धमकी देकर किसी तरह हूटर हटाने से तो बच गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रडार पर जरूर आ गए हैं। जिस तरह योगी के रडार पर इस वक्त बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई। एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 22 जून को प्लॉट कब्जाने के लिए फायरिंग और आगजनी की गई थी और कई राउंड की फायरिंग हुई थी 22 जून को प्लॉट कब्जाने के चक्कर में, और अब पुलिस का एक्शन हुआ है। एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई और जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पैर में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सांप्रदायिक तनाव देश हित में बिल्कुल नहीं है।
लेकिन समाज में कुछ लोग आपसी रंजिश में ऐसी हदें पार कर जाते हैं जिससे पूरे शहर में तनाव फैल जाता है। रिजवान ने रात के अंधेरे में अमन को जान से मार दिया। पूरे परिवार पर भी जानलेवा हमला हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। हरदोई की इस घटना के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस भी पहरा दे रही है ताकि कोई शरारती तत्व मौके का फायदा न उठा ले। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एक मौत, 4 जख्मी। पूरा शहर दहशत में है क्योंकि यहां एक जघन्य वारदात हुई है। पुलिस अमन की लाश के पास खड़ी है, तफ्तीश में जुटी है। अस्पताल में जख्मी हालत में अमन के परिवार वाले हैं क्योंकि एक रात पहले ही आरोपी रिजवान के सिर पर एक मामूली विवाद को लेकर खून सवार था। आरोपी रिजवान अपने भाइयों रहमान, इश्तियाक, साले रिजवान, अबरार, जावेद और तौफीक के साथ हत्याकांड को अंजाम देने पहुंचा था। रिजवान पूरी तैयारी के साथ यानी लाठी, डंडों और दूसरे हथियारों से लैस होकर आया था। हत्यारों ने रात के अंधेरे में ही अमन राजपूत नाम के शख्स की निर्ममता से हत्या कर दी। ये घटना हरदोई के पाली थाना क्षेत्र की है। हमला अकेले अमन पर नहीं हुआ था बल्कि उसकी गर्भवती बहन पूजा, उसके पति राजवीर, पिता दयाराम और मां देव कुमारी पर भी हुआ था। एक गोली अमन की बहन पूजा को लगी। फिलहाल वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घर के बाकी सदस्य भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें अमन और दयावती गंभीर रूप से घायल थे। इसमें इन दोनों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर आज इलाज के दौरान अमन की मृत्यु हो गई है। इसमें परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ये मामला अमन और रिजवान के बीच पैसों के लेन देन से जुड़ा है। दोनों के ही खिलाफ धारा 151 के तहत केस चल रहा था, लेकिन रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अमन को जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है ताकि दोनों समुदाय ना भिड़ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में एक के बाद एक कई पुल ढहे हैं, लेकिन अब उसके पड़ोस में यानी झारखंड के गिरिडीह में भी एक पुल धराशायी हो गया है। सवाल है कि क्या कमजोर पुल बन रहे हैं या सिस्टम ही कमजोर पड़ गए हैं? बारिश में पुल गल रहे हैं या फिर सियासी बरसात इसके लिए जिम्मेदार है? दूसरी ओर बारिश के साइड इफेक्ट अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर यकीन करना आसान नहीं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पिछले दिनों एक के बाद एक गिरते पुल सबूत हैं लापरवाही और भ्रष्टाचार की। पुल गिरने की आवाज यहां भी इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग बुरी तरह घबरा गए। पानी में 2 फरेसा से ऊपर पानी बहाव था और 6:30 बजे के लगभग में ये पुल गिरने का शुरू हो गया। जो पुल का काम चालू हुआ था वो बन के कंप्लीट हो गया है और ये पुल अभी तक का बन के कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारंसार ठेकेदार का लापरवाही। पानी से कम है, पानी आया उसी में से गिर गया पुल। अच्छा सीमेंट और बालू देता तो नहीं गिरता। ये बात और है कि गिरते पुल का ठीकरा मूसलाधार बारिश और उफनती नदियों पर ही फोड़ा जा रहा है। बिहार के बाद झारखंड में भी पुल गिरने का खाता खुला है। 5.5 करोड़ की लागत से तैयार गिरिडीह के भेलवा घाटी का पुल ढह गया। पुल का पिलर बोझ नहीं सहन कर पाया। पुल का गर्डर टूटकर नीचे नदी में गिर गया। यह पुल ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी करा रही थी। फिलहाल जांच जारी है। आपको बता दें कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में बीते 11 दिनों के अंदर 5 पुल जल समाधि ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में पिछले 11 दिनों में कैसे कई पुल गिरने से करोड़ों रुपए बह गए। 18 जून 2024 को अररिया में पुल गिरा था। इस पुल की लागत 12 करोड़ थी। 22 जून 2024 को सिवान में भी पुल ढह गया था। 23 जून 2024 को पूर्वी चंपारण में भी पुल ध्वस्त हुआ। इसकी लागत करीब 1.5 करोड़ आई थी।
जबकि 27 जून 2024 को किशनगंज में पुल गिरा। इसके बाद अगले ही दिन 28 जून 2024 को मधुबनी में निर्माणाधीन पुल ढह गया। इसकी लागत करीब 3 करोड़ थी। वैसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार में एक के बाद एक गिरे पुल पर बिहार सरकार का बचाव कर रहे हैं। साथ ही स्वीकार भी कर रहे हैं कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो देशहित में नहीं है। अब बिहार झारखंड के बाद देवभूमि की बात करें तो यहां एवलांच की तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं, क्या कोई बड़ा खतरा इन पहाड़ों में पनप रहा है? देवभूमि से लेकर यूपी तक तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का बदला मिजाज उथल पुथल मचा रहा है। हालांकि यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। कई जगहों पर बिजली भी गिरने की आशंका है। आ रहा। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो कुछ ऐसे ही कहर ढाने वाली तस्वीरें सच का सामना कराती हैं। केदारनाथ के पास टूटते ग्लेशियर का वीडियो देख सवाल उठता है कि कहीं कोई बड़ा खतरा दस्तक तो नहीं दे रहा। केदारनाथ धाम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी से ऊपर ग्लेशियर टूट गया। बर्फ के गोलों को समेटते हुए टूटे हुए ग्लेशियर के हिस्से गहरी खाई में समा गए। अरे बहुत तेज आ रहा है। गांधी सरोवर के ऊपर आए एवलांच की यह घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। यह है कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सक्रिय भूस्खलन जोन बरसात के दौरान कहर बनकर टूट सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक 44 सक्रिय भूस्खलन जोन की डीपीआर तैयार की है। ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक 12, कोडियाला से देवप्रयाग तक 10, देवप्रयाग से श्रीनगर तक 7, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक 5 जोन सक्रिय हैं। इसके अलावा अन्य 10 छोटे बड़े भूस्खलन जोन हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से नीचे उतरें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहली बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। 10 फीट तक सड़कों पर पानी आ चुका है। मकान मानो झील में समा रहे हों। बहुत ही बुरी स्थिति है, आप दिखाई दे रही है आपको। तो आजा कैसे रहे? नाव से आ रहे हैं। और ये क्या है? तालाब है क्या है? ये जो ये ढेर है, ढेर भरा हुआ है पूरा। इन्हें घर पहुंचाना, इन्हें नाव में लेकर आना, छोड़ कर आना। तो सड़कों पे भी पानी, बहुत सड़कों में पानी हुआ पड़ा था। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है? सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। मुरादाबाद से 270 किलोमीटर दूर कृष्ण की नगरी मथुरा में भी मुखड़ा बदल गया है। लोग परेशान हैं। आज सुबह तेज वर्षा के कारण, कम समय में ज्यादा पानी बरसने के कारण आज शहर में कई जगह जल भराव की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उसी के तहत मेरे द्वारा सभी जगह का निरीक्षण किया गया। साथ ही हमारी पूरी टीम मौके पर मौजूद है। कुछ और तस्वीरें भी हैं जो बता रही हैं कि कुदरत कैसे आफत बनकर बरसी है। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश ने पेड़ उखाड़ दिए। सड़कों पर बिना टकराए गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। वहीं दिल्ली के ओखला अंडरपास में बारिश के बाद जल भराव की तस्वीरें बता रही हैं कि यहां हालात कैसे हो चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के लोनावाला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के लोनावाला में बड़ा हादसा हुआ है। घूशी बांध के पास 5 पर्यटक डूब गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 सैलानी की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के लोनावाला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घूशी बांध के पास 5 पर्यटक डूबे हैं, 3 सैलानी की मौत, 2 की तलाश जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है महाराष्ट्र के लोनावाला से, जहां पर
जो भूसी बांध है वहां पर 5 पर्यटक डूब गए हैं, 3 की मौत हुई है और 2 की तलाश जारी है। आप ये वीडियो देखिए। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के लोनावाला का है, जहां पर 5 पर्यटक डूब गए हैं, 3 की मौत हो चुकी है, 2 की तलाश लगातार जारी है। ये वीडियो आप महाराष्ट्र के लोनावाला में भूसी बांध के पास का देख रहे हैं। देखिए, बड़ा हादसा हुआ है महाराष्ट्र के लोनावाला के भूसी बांध इलाके में। 3 सैलानी की मौत हुई है, 2 की तलाश जारी है। और आप वीडियो देखिए कैसे एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस बांध में बहने से वो बच सके, लेकिन रफ्तार पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़। और यहाँ पर ये 5 जो आप देख रहे हैं ये इसमें डूब गए, 3 की मौत हुई है, 2 की तलाश जारी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के लोनावाला के भूसी बांध का, जहां पर यह हादसा हुआ है। ये देखिए कैसे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ताकि बचाया जा सके, लेकिन जो पानी का बहाव है उसकी रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये सभी के सभी इस पानी में बह जाते हैं। ये बांध का वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर ये सभी एक साथ मौजूद थे और कैसे एक दूसरे को लगातार पकड़ रहे थे, हाथ को पकड़ रहे थे कि यहाँ पर किसी तरह से बच जाएं, लेकिन पानी का रफ्तार इतनी तेज़ कि ये लोग बच नहीं पाए। 3 सैलानी की मौत, 2 की तलाश इस वक्त जारी है। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वीडियो है महाराष्ट्र के लोनावाला से। 5 पर्यटक एक साथ मौजूद थे, जिनमें 3 की मौत, 2 की तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के कालखंड में तक्षक नाग का उल्लेख है। तक्षक यानी फिसले वाला सांप विलुप्त होता जा रहा है। उड़ने वाला ये सांप धरती पर मानो विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आज एक दुर्लभ प्रजाति का तक्षक सांप बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक घर में पहुंच गया। उड़ने वाले इस विशेष सांप को देख यहां के लोग डर गए, सहम गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घर वालों की जान भी बची और तक्षक भी सुरक्षित हो गया। पेड़ की डालियों से लिपटे ये है तक्षक नाग, सांपों की वो दुर्लभ प्रजाति जो इस जंगल में यदा कदा ही दिखती है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर ये तक्षक नाग रिहायशी इलाके में पहुंच गया। मामला टंकी बाजार स्थित संजय पटेल के घर का है, जहां ये तक्षक नाग घर के दरवाजे की कुंडी से लिपटा हुआ मिला। दुर्लभ प्रजाति के नाग को देखकर परिवार के सदस्य डर गए और तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुआ तक्षक का रेस्क्यू। तक्षक को जैसे ही रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया, ये पेड़ों की टहनियों पर जा बैठा। तक्षक सांपों की यही खासियत है कि ये पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़कर पहुंच जाते हैं। और बाकी इंग्लिश में ऑर्डिनेट फ्लाइंग स्नेक लिखी ना, देखिए बताइए। ज्यादा जहर ना वाला, माइल्ड गन मसला, हल्का जहर, छोटे बच्चा सब के खतरा है। तक्षक नाग को उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। Z News.